चलो दिख रहा है आप लोग को, जी सर। है ना? तो बच्चा लोग, अ, ये जो है हम लोगों ने जो व्यंजन संधि आरंभ किया था, है ना? तो पहला सूत्र क्या था बच्चा? इसको देख लो फटाफट, है ना? दोस्त प्लस टू। हाँ, तो इसमें क्या कंडीशन है बच्चा? ना दो कंडीशन बन। দন্তস্ব के बाद তালবস্য और हाँ চ বর্গ हाँ অল্টারনেট में যদি থাকেও বা থাকে तो हाँ उसकी 100 होगा। हाँ, दंत स का तालव्य स 100 के हो जाए। स्थान पर व च वर्ग के सर स्थान पर 100 इसमें होगा, तालव्य 100 हाँ, होगा। वेरी गुड। उसके बाद इसका सर दूसरा, इसमें वो हाथ वाला भी था हाँ सूत्र। दूसरा कंडीशन भी है ना, त वर्ग के साथ तालव्य श हो या च वर्ग हो, और इनका जो है इंटरचेंज भी हो, बस च एक। वर्ग होगा लेकिन हाँ तालव्य के बाद ट लेकिन सर वर्ग अपोजिट होगा। होता है, जैसे हाँ तालव्य शाह के बाद तकार आए तो फिर उसका अलग सूत्र हो जाता है। हाँ, उसको जो अपवाद शुद्ध हो जाता है, ये जो है थोड़ा सा। साथ वेरी गुड, है ना? इसके बाद जो है हम लोगों ने जो है एग्जाम्पल देख ही लिया था। निषेध वाला सूत्र ये है ना बच्चा, कि इसमें तालव्य श के बाद अगर त वर्ग है, तकार नहीं त वर्ग, ठीक है बच्चा? त वर्ग ध्यान रखना, ठीक है? तकार बोलोगे तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ त वर्ण की बात की जा रही है, ठीक है? त वर्ग बोलोगे तो पांचों अक्षर, ठीक है नीलम, है ना? जी सर। उसके बाद जो है हम लोगों ने जो है दूसरा सूत्र क्या पढ़ा था? सुनस्तु हाँ, ये सूत्र क्या कहता है बच्चा? मूर्धन्य के बाद ट वर्ग हो तो और दंतोष होगी, दंतोष के और ट वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य हम्म, होगा। हाँ, यानी दंत स के साथ जो है मूर्धन्य स हो या ट वर्ग हो, और इंटरचेंज भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दंत स ही बदलेगा जो है मूर्धन्य स में। और इसके सर बाद इसी का, हाँ, इसी के बाद इसमें एक और ऑप्शन है ना? त वर्ग और ट वर्ग का अगर संयोग होता है, त वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है। और एक रूप और है, मूर्धन्य स के साथ त वर्ग हो तब भी त वर्ग ट वर्ग में बदल जाता है। ये हम लोगों ने देखा था, इसको याद रखना बच्चा, है ना? उसके बाद हम लोगों ने जो है, एक अपवाद है हाँ, कि इस वही अपवाद भी, इसका अपवाद भी, अपवाद हम लोगों ने इसमें अभी नहीं पढ़ा है ना? अपवाद भी है। उसका हम लोगों ने जो है म जो है अनुस्वार में बदल जाता है, म अनुस्वार सूत्र में, है ना? यदि उसके बाद जो है व्यंजन हो, अनुस्वार में स्वर हो तो एज इट इज रहता है। म अनुस्वार सूत्र हमने पढ़ा। तो उर्दू में क्या होता है बच्चा? सर वो ला में बदल जाता है ट हर। वर्ग के बाद कोई लॉ है तो लॉ लॉ हो गए। तवर्ग के बाद जो है ल आए, वेरी गुड। तो ल तवर्ग जो है ल में बदल जाता है, वेरी गुड ना? उसका जो है ये क्या कहता है बच्चा? जलाम जसवंत क्या कहता है? सर झल प्रत्याहार के बाद में अस प्रत्याहार रहे तो हाँ वो जस में बदल जाता है। हाँ, जस इसको इसको ध्यान लव रखना होता बच्चा, है ना? झल प्रत्याहार में कौन कौन सा अक्षर आता है बच्चा? झल प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, हम्म, द्वितीय, प्रथम और षष्ठ ह। यानी एक दो, लास्ट में हाँ, एक दो तीन चार प्लस तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स मूर्धन्य और दंतस्य ह, ह। ये, उष्म वर्ण। हाँ, उसमें वर्ड, वेरी गुड, है ना? पहला दूसरा तीसरा चौथा साथ में उसमें वर्ड। और जस में क्या आता है बच्चा? सर जस, हाँ ग घटा दस। हाँ, प्रत्येक, हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, है ना? तृतीय वर्ण। वेरी गुड। तो झल के साथ जो है अस हो, है ना? तो झल किस में चेंज हो जाता है बच्चा? जश जस में। में। जस में, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हाँ बच्चे कुछ कह रहे हो? चलो, ये क्लियर है बच्चा? हम लोगों ने जी जशस्त्र सर। जी या सर। फिर झलाम जसवंते देख लिया था। उसके बाद अगला सूत्र क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र क्या कहता है बच्चा? तो हम्म, यार मतलब ट जो वर्ग के बाद कोई मोह है तो के साथ में हो तो मतलब हाँ, उसके बाद यर प्रत्यार नहीं का सर, तरह, क वर्ग ख, च वर्ग ट, त प, जे कोई वर्ग का कोई वर्ग के पर यदि कोई म है तो उसकी वर्ग का पंचम अक्षर होगा। नहीं नहीं नहीं, मान नहीं बच्चा। देखो, यरो अनुनासिके, यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार, तो ये इसमें ये है कि ईयर के बाद अगर कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो हाँ वहाँ पे अनुनासिक वर्ण हो जाएगा ना।
यर की जगह पे भी। हाँ, यार की जगह पर अनुनासिक हो जाता है। वेरी गुड, है ना। तो यार प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चा? ह अक्षर को छोड़कर ह के छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं। सारे व्यंजन आ जाते हैं, है ना। हाँ हाँ, वेरी गुड, है ना बच्चा। यानी हाइब्रिड में जो ह है उसको छोड़कर, है ना, र हलन से पूर्व तक जो भी अक्षर आते हैं वो सब यर के अंतर्गत आते हैं। और अनुनासिक पता ही है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, फिफ्थ अक्षर प्रत्येक वर्ग का, वो अनुनासिक है। सर इसकी इसमें पहचान ये रहेगी कि जो मतलब इसका पहचान ये है कि अर्ध अनुस्वार अर्ध रहेगा, अनुनासिक, हाँ, बाद में पूर्ण पूर्ण, अनुस्वार रहेगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। खरी च देख लो बच्चा मुकुल ध्यान से। ये जो खरी च है ना, वास्तव में क्या है बच्चा? पूरा सूत्र च का मतलब क्या होता है बच्चा? यदि किसी सूत्र में च है तो इसका क्या तात्पर्य है? सर इससे पूर्ववर्ती वाले सूत्र के बारे में बता रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। तो ये कहता है कि यदि झल के साथ खर हो, झल के साथ खर हो तो झल किस में बदल जाता है? चर में। चर में। मुकुल, बदल जाएगा। तो झल के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चा? झल के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग आता है और और साथ में ये हाँ, वर्ण आते हैं। तो झल में आप यहाँ देख रहे हो, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर तो हो ही, साथ ही साथ उसमें वर्ण, इनमें से कोई भी अक्षर आए और उसके जस्ट बाद खर, खर में क्या क्या आएगा बच्चा? खर में ख के छोड़कर सब। पहला, हाँ, पहला और दूसरा अक्षर हो, साथ में ये तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत स हो, है ना। तो झल प्लस खर हो तो चर हो जाता है। चर के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चा? चर में प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम अक्षर वर्ग के हाँ, और हाँ, ये आदेश हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यानी झल प्लस चर हो तो खर हो जाता है। इस सूत्र को भी जो है, सॉरी, झल प्लस खर हो तो चर हो जाता है, इस सूत्र को भी ध्यान रखना। अभी इसका सबका यूज होगा छेचा के सूत्र में। जैसे आप यहां देखो, इसका अगला एग्जाम्पल जो है, हाँ, तो जैसे उद प्लस थानम या भेद प्लस तुम, कुछ भी देख लो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल। तो ये जो द है, ये द झल में आता है बच्चा मुकुल? हाँ, आता है है ना। और उसके बाद जो है अगला जो अक्षर है ना, कोई सा भी ले लो, थ ले लो या त ले लो या प ले लो या स ले लो, या, है ना। तो ये सब बताओ, खर में आता है दूसरे पद का प्रथम अक्षर खर के अंतर्गत? प्रथम अक्षर आता है। आता है जी सर। है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये जो झल है किसे बदल जाएगा? चर में। तो झल जो है, जैसे मान लीजिए उद प्लस थानम का ही देख लीजिए, उद किस वर्ग का है? ट वर्ग। ट वर्ग। वर्ग का तीसरा। हाँ, तो चर में चर झल जो है चर में बदल जाएगा। देख कौन से अक्षर में बदलेगा बच्चा, बताओ? में बदलेगा। किसमें? उत्स्थापयति। तो हाँ हाँ बच्चा, चर के अंतर्गत कौन कौन सा अक्षर आता है बच्चा? प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर, है ना। यानी जो भी झल आएगा, झल के बाद यदि, है ना, खर हो, देखो यहाँ पे मुकुल ध्यान से देखना आप, है ना। तो झल के बाद यदि खर हो, है ना, तो ये झल सीधे चर में बदल जाता है ना। जैसे झल में ये सारे अक्षर आते हैं, है ना, और साथ ही साथ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स भी होता है ना। तो इसमें से कोई अक्षर आए प्रत्येक वर्ग का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, तो चर क्या होता है? पहला अक्षर हो जाता है ना। च वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, ट वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, त वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, प वर्ग का पहला अक्षर ही हो जाएगा। चर का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर ही कन्वर्ट हो जाएगा यदि उससे पहले झल हो। और झल का पता ही है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा या तालव्य से, मूर्धन्य से या दंत स होता है ना। तो ये जो झल सीधे चर में बदल जाएगा जब झल के साथ खर हो, है ना। अब इसका यूज जो है छेचा सूत्र में होता है ना। तो अब यहाँ देख लो एक बार फिर से, अभी हम लोग छेचा में भी देखेंगे, है ना। अब ये जो अभी तक जितना आपने पढ़ा, है ना, इन सब का यूज जो है छत्व संधि या छेचा संधि के छेचा सूत्र में आएगा।
बच्चा ये बताओ छेचा सूत्र कहता क्या है, इससे क्या, इसका क्या यूज है, हाँ क्या मतलब है। हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा इसका देखा था, संक्षेप रूप में देखा था, आज हम लोग विस्तार रूप से इसको देखेंगे क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में पूछा गया है। हाँ बच्चा, छेचा सूत्र कहता क्या है, कौन बताएंगे? छकार के पर तूक हो जाता है। छकार को तुक आगम हो जाता है। हाँ। अच्छा, और कोई बच्चा? सर यहाँ पे रस्व यहाँ पे जो है रस्व ओई उ, हम्म इसका बाद छ आता है तो छ का पहले चौ का आगम हो जाता है। च का आगम, ओके, चौ च का, ओके। हाँ बच्चा, और कोई? छ का पहले। देखो बच्चा ध्यान, ये था कि प्रथम पद का अंतिम पद जब ह्रस्व हो और दूसरे पद का प्रथम अक्षर छ हो तो वहाँ पर तुक का आगम होता है। बच्चा हाँ, ये जो सूत्र है ना बच्चा, ध्यान रखना, ये किसी को बुलाता है ना। च का मतलब ये अपने से पूर्ववर्ती सूत्र को ग्रहण करता है ना। ये कहता है कि यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर ह्रस्व अ हो, देखो बच्चा ध्यान से, ह्रस्व स्वर हो, ध्यान रखना, प्रथम पद का अंतिम अक्षर में ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर के जस्ट बाद कौन सा अक्षर हो, छ हो, है ना। तो ये क्या करेगा, जब भी ऐसा कंडीशन बनता है ह्रस्व स्वर के बाद जस्ट ह्रस्व स्वर के बाद छ हो, तो ये छ किसी को बुलाता है, किसी को बुला लेता है। वो क्या है बच्चा, किसको बुलाता है, तुक, तुक को, यानी तुक एक, है ना, तुक एक आगम है ना। जब कोई किसी के साथ आ जाता है ना। आगम और आदेश हम लोगों ने पढ़ा था, याद है बच्चा? आगम क्या होता है बच्चा, और आदेश क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। मित्रवत होता है और आदेश उसका होता है। आगम मित्र है, हाँ, आदेश हाँ, ठीक है। तो आगम जो है वो गेस्ट है ना। आदेश जो है वो तो बिल्कुल शत्रु है, दुश्मन है ना। आगम को सर मित्रवत कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, हाँ, है ना बच्चा। तो ये क्या करता है बच्चा, ह्रस्व स्वर के साथ यदि छ आता है तो किसको बुला लेगा, तुक को, है ना। और तुक को जो है इसमें सबको लोप करेंगे, गायब करेंगे, तो अंततः क्या बचता है बच्चा, क्या बचता है हमारे पास लास्ट में, तुक का जो है सबको लोप कर देंगे, सारे व्यंजन वर्ण को, ह्रस्व वर्ण को, तो लास्ट में क्या बचता है, तो क्या हलंत में या पूरा, क्या, हलंत में। हाँ हलंत में बचता है। तो का लोप किस सूत्र से होता है, हलंत्यम, है ना, हलंत्यम, है ना बच्चा। और त में जो ऊ है ना, उस ऊ का लोप किस, उपदेश अनुनासिक। हाँ, उपदेश से अज अनुनासिक इत, इससे इत संज्ञा होकर, दर्शन लोप से लोपा होकर, लोप संज्ञा होकर, तस्य लोप से लोप, ये सब हो जाता है। वो सब हम लोग सीखेंगे सब सिद्धि के संदर्भ में, है ना। तो हमारे पास सिर्फ त बचा। अब ये बताओ, ये जो तुक है ये कित है या तित है या मित है, कैसे पहचानते हैं? ये आगम, हाँ कित की कैसे पहचाना, क्योंकि इस आगम के लास्ट में क्या क है, जो वर्ण क हलंत से हाँ बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। लास्ट में टा होता तो क्या बोलते फिर? तब तो टित बोलते हैं। अच्छा। अंतिम अक्षर को देखकर उसका नामकरण किया जाता है ना। क्लियर, है ना। जी तो सर। किस सूत्र, अच्छा अभी बताओ कि तुक आगम जो है पहले लगेगा, शब्द या अक्षर के पहले लगेगा या बाद में लगेगा, ये कौन सा सूत्र डिसाइड करता है? और सूत्र क्या, हाँ, आद्यंतो टकितो सूत्र, ये सब हम लोग ने पहले के क्लास में कर चुके हैं बच्चा, है ना। तो ये आद्यंतो, है ना, टकितो, तो बच्चा बताओ कि जो कित है पहले लगेगा या बाद में लगेगा? बाद में, है ना। क्या लगेगा बच्चा, बाद में लगेगा, है ना। आदि यानी तित होता तो पहले लगता, यहाँ कित है इसका मतलब बाद में लगेगा। ये सब सूत्र हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, ठीक बच्चा। इस सूत्र को कोई समस्या किसी को, बोलो बच्चा, यहां तक अभी कोई समस्या किसी को नहीं ना?
अब आ जाओ, ये जो हम लोग ने अभी तक जो कुछ भी देखा है ना, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, किससे क्या लोप हो रहा है ना, ये सब यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ कि कित क्या है, टित क्या है, मित क्या है ना, इसको कित क्यों कहते हैं, है ना, तुक का लोप किस सूत्र से हुआ, सब डिटेल में यहाँ दिया हुआ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब आ जाओ बच्चा, जो एग्जाम में पूछा गया था, है ना, ध्यान से देखना बच्चा, है ना, जैसे, है ना, अब ये एग्जाम्पल है, इसको भूलना मत बच्चा, एग्जाम में काफी जो है ना पहली बार इस तरह का पूछा गया। जैसे शिव छाया है ना, दो पद है, शिव और छाया, है ना बच्चा, तो इसमें बताओ कि शिव के व में हरस स्वर है या दीर्घ स्वर है, क्या है बच्चा, हरस स्वर है ना, उसके बाद छ है कि नहीं, बताओ, है ना, तो शिव में जो है हरस स्वर है, हरस स्वर के बाद जस्ट बाद छ है, तो हरस स्वर को क्या आएगा बच्चा, तो कौन सा, तुक आगम, है ना, ये तुक आगम कित है या टित है या मित है, क्या है, कित है, तो हरस स्वर के बाद में लगेगा या पहले लगेगा, बाद में लगेगा, हाँ, यानी व में जो अ दिख रहा है ना, तो उस अ के जस्ट बाद लग गया तुक, है ना, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, यानी हमने दोस्त को बुला लिया, किसको बुलाया, तुक को बुलाया, ये द फर्स्ट स्टेप है। अब बताओ बच्चा, तुक के का लोप किससे होता है, का हलन का लोप किससे होता है, हाँ, तो हमारे पास तू बचा है, तू का ऊ किससे लोप होता है, हाँ, वेरी गुड, हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चा, त हलन बच जाएगा, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब बच्चा ये बताओ कि त हलन के बाद छ हो, त हलन के बाद छ हो, है ना, तो ऐसा कहीं पढ़ा है, तक यहाँ पे दो सूत्र जो एक साथ प्राप्त हो रहा है ना, किसी को आइडिया, इधर मत देखना, इसको मत पढ़ना, इस वाले पोर्शन में छोड़ दो, ध्यान से, है ना, बताओ यहाँ पे कौन कौन सा सूत्र लग सकता है, या आप लोगों के नजर में कौन कौन सा सूत्र दिखाई दे रहा है, त और छ के साथ में, जो पहला सूत्र है कुछ याद आ रहा है, जो व्यंजन, हाँ, और कोई सूत्र लग रहा है, कौन सा, खरीचा सबसे लास्ट में, चलो बच्चा देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ ही है ना, तो बच्चा, हाँ देखो बच्चा, यहाँ पे ना दो सूत्र एक साथ प्राप्त हो रहा है ना, झल के बाद अस हो तो झल जो है किसमें बदल जाता है बच्चा, झल किसमें, जस में, बच्चा यहाँ पे इन दो अक्षरों के मध्य में दो सूत्र एक साथ आ गया, झलाम जसवंते और अस्तो अस्तुना अस्तु, है ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अब तक, है ना, कि जहां पे भी एक स्थान पे दो सूत्र एक साथ हमें प्राप्त होने लगता है, तो कौन सा सूत्र पहले लगता है बच्चा, बताओ, बोलो बच्चा, जहां पे एक ही स्थान पे, है ना, जैसे, हाँ, पहले वाला या बाद वाला, तो क्रम संख्या बच्चा लगता है शायद बाद वाला, चलो और कोई बताएंगे, और कोई, यदि एक साथ सूत्र प्राप्त हो रहा है और सूत्र क्रम में जो है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सूत्र पहले लगेगा कौन सूत्र बाद में लगेगा, है ना, उन दोनों में से किसका चयन होता है, ये कैसे पता चलता है, ये झलाम जसो अंत ये पहले लगेगा, क्योंकि ये 8-2-39 है, और हाँ, इस तो वो 8-40 है, तो वो तो बाद में लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो बच्चा यहाँ देखो, है ना, तो झलाम जसवंते और अस्तो अस्तुना सूत्र एक साथ प्राप्त हो रहा है ना, तो प्रतिषेधे परम कार्यम, है ना, इसमें आप ये सूत्र आप जानते भी होंगे, है ना, तो इसमें ये क्रम देखोगे, है ना, 8-4-40, इसमें 8-2-39, है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चा, पहला वाला जो सूत्र है झलाम जसवंते,
है ना। इन दोनों में पहला कौन है बच्चा? 8 4 40 है या 8 2 39 है? सुनते हाँ, प्रतिषेधे परम कारण, ये सब आप देख लेना, है ना, जानते भी हैं, है ना। तो जो पहला सूत्र आया है यहाँ पे ना, वहां पे लग जाएगा इसका। तो ये जो त है और छ है, इसके अंतर्गत ये झल और अच के साथ सहयोग हो रहा है क्या बच्चा? झल और अच के साथ, बोलो। हाँ हो रहा है सर। तो ये जो त है झल के अंतर्गत आता है, जी सर। और इसके बाद जो छ है ये अच के अंतर्गत आता है। जी। हाँ, तो झल किसमें बदल जाता है? जस में। जस। तो त जो है जस में बदल जाएगा, तो कौन सा अक्षर आएगा? झल जो है जस में बदल जाता है। त का कौन सा अक्षर? त किस में बदल जाएगा बच्चा? जस हम जानते हैं ना, वो जब गड़ दस, है ना, तो द में बदलेगा। तो ये जो त है ना, झलाम जसवंते सूत्र के द्वारा जो है क्या बदल गया? द में बदल गया। क्लियर है ना। ये जो त है सीधे द में बदल गया। ध्यान रखना बच्चा, एक एक स्टेप ध्यान से। तो पहले छेचा लगा, फिर झलाम जसवंते लगा, है ना, फिर तीसरा जो स्टेप है तो त का जो है द बदल गया। अब ये जो द हलंत है और ये जो छ है ना, अब यहाँ पे जो दूसरा सूत्र है ना, क्रम में, है ना, अस्तु अस्तुना अस्तु सूत्र, वो अब लगा सकते हो, है ना। क्रम के अनुसार जो ये सूत्र पहले आ रहा है उस सूत्र को लगाते चलेंगे। तो ये जो त का जो है द हलंत हुआ झलाम जसवंत सूत्र के द्वारा, है ना। तो ये जो द है, द के बाद फिर छ है, तो इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है? और सूत्र हाँ, के बाद चौवर्ग। वेरी गुड, है ना। तो ये सूत्र क्या कहता है बच्चा? ये सूत्र कहता क्या है? अस्तु अस्तुना अस्तु के बाद कोई चौवर्ग है तो उस चौवर्ग में बदलेगा। तो यहाँ तो त वर्ग और क्या बचा? च वर्ग है। तो त वर्ग के साथ च वर्ग हो तो कौन सा अक्षर आएगा? त वर्ग का कौन सा अक्षर यहाँ दिखाई दे रहा है? द। तो च वर्ग में जाएगा, च वर्ग में जाएगा तो कौन सा अक्षर बनेगा? पहला अक्षर बन जाएगा। पहला अक्षर कैसे बनेगा बच्चा? त वर्ग और च वर्ग हो तो त वर्ग बदल जाता है च वर्ग में। तो कैसे डिसाइड होता है कि त वर्ग जो है च वर्ग का कौन सा अक्षर बनेगा? वो डिसाइड कौन करेगा बच्चा? त वर्ग ही डिसाइड करेगा ना। त वर्ग का कौन सा अक्षर दिख रहा है यहाँ पे? द पहला। तो च वर्ग में भी जाएगा तो कौन सा अक्षर बनेगा? तीसरा। तो तीसरा तो शिव प्लस, है ना, ज, द का क्या हो गया बच्चा? ज हो गया। अब छाया, है ना। क्लियर है बच्चा? यानी पहले छेचा लगा, फिर दूसरा झलाम जसवंते लगा, फिर तीसरा अस्तु अस्तुना अस्तु लगा, और चौथा जो अंतिम है ना, ज बन गया, द का ज, है ना, शिव प्लस ज प्लस छाया। अब इस सूत्र में बताओ कि क्या खरीचा सूत्र लग रहा है? अभी तो यहाँ पर देख के भी बता सकते हो आप लोग। हाँ, शिव प्लस ज प्लस छाया, ज और छ के मध्य खरीचा सूत्र लग रहा है क्या? और खरीचा सूत्र कहता क्या है? कौन बताएंगे? खरी सूत्र झल प्लस क्या हो? खर। तो क्या हो जाता है? झल का क्या हो जाता है? चर। हाँ, तो अब इन दोनों को देखो, ज और छ को देखो, तो ज क्या झल में आता है? जी सर। और इसका जो छ है ये खर में आता है क्या? जी भी आता है। तो झल किस में बदल जाएगा? चर में। तो तो क्या बनेगा? चर पहले ज की जाएगा पर च आएगा। हाँ, तो ये जो ज है च वर्ग का आता है, तो खर में, है ना, खर चर क्या होता है बच्चा? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। चर का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। ये जो है क्या है? हलंत में है, तो पहला अक्षर भी क्या है? हलंत में। तो क्या बन जाएगा बच्चा यहाँ पे? अगला जो स्टेप है देखो यहाँ, है ना, तो शिव, है ना, प्लस छ हलंत, है ना, प्लस छाया। ये पांचवा स्टेप
आ गया, उसके बाद सबको जोड़ दो तो बन गया शिव छाया। तो देखा आपने कि एक संधि को प्रूफ करने के लिए क्या क्या सूत्र लगा, है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ये एक स्टेप हम लोग छोड़ दिए थे। तो ध्यान रखना बच्चा कि शिव छाया, है ना, शिव प्लस छाया। तो इसमें पहला सूत्र क्या लगता है बच्चा? पहला सूत्र क्या है, बोलो? छह छह के बाद दूसरा सूत्र क्या लगता है? झलाम जशवंत तीसरा तीसरा दो प्लस टू और अंतिम चौथा खरीचा। हरिचा। अब हाँ उदय बाबू, आप पूछ रहे थे ना कि इसका क्या होगा। उदय हो ना? नहीं है? अब बताइए, ये 2022 में आया था, है ना। अगर किसी ने दिया झलम जसंते ना है, झलम जसंते दो चुनाश्चो खरीचा लास्ट में है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन है देखो? ऑप्शन सी। हाँ, ये बी सी डी ए है ना, तीसरा ऑप्शन बी सी डी ए। क्लियर है बच्चा? देखो कितना कितना संधि का भी क्वेश्चन उन्होंने कितना डीपली पूछा, है ना। तो हमें जो है ध्यान रखना है कि कौन से सूत्र में कहाँ पे क्या लग रहा है ना। क्रम भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, है ना, थोड़ा क्रम ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक सूत्र और आए जहां पे इस प्रकार के जो है क्रम हमें ध्यान रखना है ना, जब सबसे छोटी सूत्र पढ़ेंगे तब, है ना। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? ये किस सूत्र को डिफाइन करता है, या इस सूत्र का क्या मतलब है? पदांतात्वा, है ना। क्या है मतलब बच्चा इस सूत्र कहता क्या है? कौन बताएंगे? एंग पदांतान नहीं, वो तो अलग है बच्चा, वो अलग है। दीर्घ स्वर के होने पर ये वाला सूत्र लगेगा। हाँ, दीर्घ स्वर होने पे शिव में जो व है वो हर्ष व है। अगर वहीं पे कोई भी दीर्घ स्वर आता है तो ये वाला सूत्र लगता है, सेम वही कार्य होगा। दीर्घ स्वर के साथ क्या है? छ है ना। दीर्घ स्वर के साथ सब तो विकल्प से हाँ तुक आगम हो जाता है विकल्प से, है ना। तो इसी का छह च का दूसरा पार्ट है ना, कि अगर मान लीजिए छत्व संधि का दूसरा पार्ट, पहले वाले में हमने देखा कि हरस स्वर हो उसके बाद जो है छा हो तो तुक आगम हो जाता है। अगर मान लीजिए हरस स्वर की जगह पे दीर्घ स्वर हो तब भी क्या होता है बच्चा? दीर्घ स्वर के साथ छ आए तब भी क्या होता है? तुक आगम होता है। तो बताओ कि जो अभी हम लोगों ने हरस स्वर के संदर्भ में पूरा प्रोसेस देखा, तो क्या है ना स्त्रीलिंग जो पद है या फिर जो दीर्घ स्वर है जिसके साथ तुक आगम आया, क्या सेम प्रोसेस होगा या अलग अलग प्रोसेस होगा? सर मुझे लगता है कि अगर ऐसे तुक आगम हुआ तो उसके बाद प्रोसेस झलम जैसे अंत से स्टार्ट होगा, तो सुनाशु उसके बाद खड़ीचा सिद्धि होगा। अच्छा, लेकिन भैया अगर जैसे कि कोई स्त्रीलिंग शब्द आ गया तो उसमें जलाम जसो जस कैसे लग जाएगा सूत्र? वो तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ई मतलब कि दीर्घ ई या ऋस्वी ई आएगा, तो वो तो उसमें आएगा ही नहीं जलाम जसो अंत्य सूत्र में तो नहीं आएगा ना। लेकिन जो आगम होगा वो तो उसमें आएगा ना। हाँ, पहले हम लोग क्या करते हैं? तुक आगम करते हैं ना। पहला काम क्या है? तुक आगम। संगीता, पहला स्टेप क्या है? तुक आगम है ना। तुक का हमारे पास त हलंत बचा, फिर छाया। तो हमारा जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे तुक आगम हो गया तो त हलंत और छ के मध्य ही प्रोसेस है। क्लियर है ना। इससे हमारा कोई संबंध नहीं है कि हरस्व ई है ना। हरस्व ई जो है बस तुक को बुलाने के लिए, है ना। दीर्घ ई और जो छ है इन दोनों का जो काम है तुक को बुलाता है बस। और उसके बाद सारा प्रोसेस ये त हलंत और छ के साथ ही होता है, सेम प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा? त का क्या हो जाएगा? हो जाएगा चौ। अरे त का छ कैसे होगा? त का क्या बचेगा? त का क्या होगा?
पहले द द होगा। द कौन से सूत्र से? जलाम जसवंते लगता है। हाँ, उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, तो द किस में बदल जाएगा? हाँ, द किस में बदलेगा? जा में। ज में। वेरी गुड, है ना। उसके बाद कौन सा सूत्र लगेगा? खरीच, है ना। लक्ष्मी, तो ज का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? च में। च में। हो गया। उसके बाद जो है आप अंतिम में सबको जोड़ दीजिए। लक्ष्मी, या तो ऐसे भी बना सकते हो या फिर विकल्प है आपके पास कि नहीं मेरा मन नहीं है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐ देते दोनों रूप चलते हैं, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर? कोई समस्या? हाँ, जो स्टार्टिंग में आपने बताया था जो तुकागम होता है, आदिंतु टकीतो वाला जो सूत्र लगाते हैं वो, और हाँ, उपदेश बोलते हैं जिसको, हाँ, वो मैं भूल गई हूँ। मतलब थोड़ा कम याद है, तो वो चीज मैं भूल गई हूँ। तो एक बार आप रिवीजन करा दीजिए। हाँ, ये जो तुक आगम है ना, देखोगे तो ये क्या है? कित है ना। तो कित हमेशा क्या लगता है, जो भी यहाँ पे ह्रस्व हो या दीर्घ है ना, तो ये पहले लगेगा या बाद में लगेगा, ये कौन बताता है? आद्यंतो टकीतो, है ना। अब इस पद को तोड़ोगे तो आदि और अंतो, इधर से क्या निकलेगा? टित और कित, है ना। तो ये आदि जो है टित के साथ और अंतो जो है कित के साथ आएगा, है ना। क्लियर? तो जो टित आगम होगा वो क्या लगेगा? किसी भी अक्षर से पहले लगेगा, है ना। और जो कित होगा वो किसी शब्द के या अक्षर के बाद में लगेगा। तो ये जो तुक है ये क्या है? कित है। तो इसमें दीर्घ ई के बाद यहाँ पे तुक लग रहा है ना। अगर टित होता तो दीर्घ ई से पहले लग जाता, म के साथ पहले लग जाता, है ना। तो ये टित होता। तो इसका बेसिकली बस यूज इतना ही है ना, कि हमें जो तुक आगम बुला रहे हैं हम उसको कहाँ बैठाए, अपने साथ जो बैठा रहे दाएं, है ना, राइट हैंड पे बैठाए या लेफ्ट हैंड पे बैठाए, तो ये डिसाइड करता है एक सूत्र, है ना, कि वो जो तुक आगम है वो कित है या टित है। बस इतना ही रोल है ना। उसके बाद हम लोग को पता है कि तुक का जो है कैसे कैसे गायब करते हैं, उसमें जो भी व्यंजन है या फिर जो भी हरस वर्ड है उसको इसके सूत्र से हम लोग गायब करते हैं, है ना, वो सूत्र लगा के। इसमें तो तुकागम आया है, यानी कि कित आया है, तो जितने भी अक्षर होंगे मतलब इस सूत्र से संबंधित शब्द आएंगे उनमें समय कित आएगा या फिर टित और भी कुछ आ सकते हैं? नहीं, अभी 6 सूत्र में बस 2 ही, है ना। या तो कित, बेसिकली यहाँ पे बस कित का ही प्रयोग होता है ना 6 सूत्र में। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी आगम, जैसे आपने यण संधि में पढ़ा था, यण संधि में याद आ रहा है क्या क्या आगम आता है? एक के स्थान पे यण हो जाता है, तो वहां पे क्या हो गया बच्चा? आदेश हो जाता है। तो और भी सूत्र है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आगम आते हैं, है ना। ये ज्यादातर शब्द की सिद्धि में आपको मिलेगा। यहाँ पे किसी को कोई समस्या? किसी को भी? सर ठेचा का अर्थ दोबारा बता दीजिए। हाँ, 6 देखो, अच्छा ध्यान से देखो। देखो अच्छा, म्यूट कर लेना बच्चा, आवाज आ रही बैकग्राउंड से। यस सर। हाँ, खाली चाय क्या है बच्चा, है ना। अच्छा का मतलब क्या है बच्चा? ये अपने से पूर्ववर्ती सूत्र को भी ग्रहण करता है ना। खरीचा सूत्र कहता है ना, फर्स्ट कंडीशन है कि प्रथम पद का अंतिम अक्षर झल हो, है ना। अगर आप माहेश्वर सूत्र याद होगा तो झल पता होगा, झल क्या होता है ना। प्रत्येक वर्ग, झल क्या है बच्चा? प्रत्येक वर्ग का जो है ना, पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो या तीसरा या चौथा हो या फिर साथ में उसमें वर्ण हो, है ना। उस वर्ण कहते हैं तालव्य मूर्धन्य दंत स और ह को, है ना। ये हो प्रथम पद का अंतिम अक्षर, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा या उसमें वर्ण। जस्ट झल के साथ खर हो, है ना। खर क्या होता है बच्चा? प्रत्येक वर्ग का या तो पहला या दूसरा और साथ में जो है या तीनों सह, है ना, तालव्य मूर्धन्य दंत, है ना, ये खर होता है। जब भी ऐसा कंडीशन 2 पदों के मध्य में, 2 अक्षरों के मध्य में हमें दिखाई देता है
तो हम झल को चेंज कर देंगे, खर को चेंज नहीं करते, खर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो झल जो है बदल जाता है। झल किस में बदलेगा बच्चा? चर में, चर प्रत्याहार में बदलेगा। चर प्रत्याहार में क्या होता है बच्चा? प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है ना, प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है वो चर के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ जो है तीनों जो स है ये आता है ना। तालव्य, मूर्धन्य, दंत स भी चर के अंतर्गत ही आता है। तो झल जो है चर में बदल जाता है। कब? जब झल के साथ जो है कौन बैठा हो? खर हो। ठीक है, खर। तभी जो है हम झल को चेंज करेंगे चर में। अगर खर के स्थान पर कुछ और होगा है ना, खर के स्थान पर अगर अस हो जाए तो किस में बदलेंगे बच्चा? इसमें जस में। जस में, है ना। तो हमें जो है ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस क्या है, खर है या अस है ना। तो ये कब आएगा बच्चा? जब आप महर्षण सूत्र अच्छे से याद होगा तब आप इजिली कर पाएंगे कि पहला प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर क्या है। तो उसमें आप याद करोगे यहाँ पे झल है कि खर है या अस है या जस है ना। तो ये प्रैक्टिस करते 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 आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है ना, या कौन सा प्रत्याहार लग रहा है तो कौन सा सूत्र लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल ज्यादा जो है ना अन्य अक्षरों से मिला नहीं है ना। जैसे मान लीजिए यही है उद स्थित है ना बच्चा। उद का जो द हलंत है ना, वो झल है कि खर है या अन्य क्या अक्षर है बच्चा? बता बच्चा। झल। हाँ, ये जो द है क्या है? झल के अंतर्गत आता है। हाँ, किस वर्ग का है झल? द किस वर्ग का है? प्रथम वर्ग। हाँ, त वर्ग का है ना। हाँ, खर के बाद जो यहाँ पे कौन सा शब्द दिखाई दे रहा है? दंत। तो दंत सा क्या चर में आता है? सॉरी, खर में आता है? जी सर। खर में आता है बच्चा? यस सर। हाँ, तो खर में कौन कौन सा अक्षर आता है बताओ बच्चा? वह नहीं आएगा बच्चा, वह नहीं आएगा है ना। चट तब आप बोल रहे हो ना, तो वह नहीं है, वह बिल्कुल छोड़ देना है ना। तो झल किस में बदल जाएगा बच्चा? सॉरी, खर आ गया है ना। तो झल किस में बदलेगा बच्चा? चर में। चर में। तो झल का यहाँ पे द है ना, खर का यहाँ पे हमें दंत सा दिख रहा है। तो ये जो द है सीधे चर में बदल जाएगा। तो चर के अंतर्गत क्या आता है बच्चा? प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, हाँ, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर और साथ में तालव्य से, मूर्धन्य से या दंत सा। तो यहाँ पे क्या है बच्चा? द है। द किस वर्ग का है? त वर्ग। त वर्ग का है ना। तो ये जो द है झल में आ रहा है। तो इस द का जो है प्रथम अक्षर क्या होगा? द त वर्ग का है। तो त वर्ग का प्रथम अक्षर त, यानी त हलंत। तो द को त हलंत में बस चेंज कर दो। अगला जो पद है एज इट इज लिख दो। ठीक है, क्लियर? जी सर। है ना। उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। अन्य जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो ये हाँ उत्स्थित है ना। तो हमें बस देखना है कि झल और खर के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई समस्या है ना? किसको सारे सूत्र याद हो गए अब तक? हाँ बच्चा, ये देख लो पदांतात सूत्र को, जो अभी हम दोनों ने पढ़ा भी है ना। ये कब लगता है? जब दीर्घ आपके साथ हो, दीर्घ स्वर के साथ जो है छ हो, तब ऐसा हम प्रयोग करते हैं, है ना। चलो बताना बच्चा आप लोग। इन दोनों में क्या लगेगा बच्चा? कौन सा सूत्र लगेगा? दोनों में छेचो लगेगा। दोनों में छेचा। चलो, और कोई बच्चा? कोई और बताओ बच्चा।
इन दोनों में कौन सा सूत्र लगेगा? तो का आगम करने के लिए 6 सर। ओके, से सबका 6 चाहिए। नीचे वाले में हम्म पदांताद्वा लक्ष्मी छाया। नीचे वाले में ये यथा यथा, अच्छा ये तो हाँ, ये तो पदांत द्वारा लगेगा ही। इन दोनों में कौन सा सूत्र लगेगा बच्चा? 6 ही लगेगा, ठीक है। तो 6 से तुक को आगम करेंगे, उसके बाद क्या बच्चा? उसके बाद का प्रोसेस काकी संज्ञा करेंगे। उसके बाद उपदेश जन्मनाथ उपदेश अनुनासिके से ऋषु हलंत। ठीक है, वेरी गुड। शोधता बचेगा। चलो आगे बताओ। उसके बाद शोधता छाया। उसके बाद उसके बाद झलाम जसोंते। उसके बाद स्तोष्टनाश्चो, बाद में खरीचा। वेरी गुड, है ना। चलो एक शब्द है ना, चलो ये बताओ। स्वच्छंदो। कौन सा सूत्र काम करेगा? इसमें भी छेचा। है ना। तो यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। नहीं भैया, अभी तो नहीं है समस्या। आगे इसमें बताओ। इसमें भी सर छेचा है, रस्व है, रस्व ए। हाँ ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा बच्चा? ये ए जो है ना, और इसका जो है छ है ना। तो ये बच्चे ए जो है ह्रस्व है या दीर्घ है? बताओ। ह्रस्व है, पक्का? पक्का सर। अच्छा हाँ, तो अगर आप पढ़ोगे है ना, तो उसमें आपको 18 प्रकार के, है ना, कहीं 12, है ना। तो अभी आप लोग को एक चीज नहीं बताया है ना, कि जो अक्षर है ना, अनुनासिक के आधार पे, मात्रा के आधार पे, है ना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के आधार पे जो है कितने प्रकार का जो है एक ही अक्षर अलग अलग हो जाता है ना। फिर अनुनासिक और अननुनासिक के आधार पे कितने प्रकार का अक्षर हो जाता है एक ही अक्षर, है ना। एक अ का 18 भेद कैसे होता है ना। ह्रस्व ई का जो है 18 भेद कैसे हो जाता है ना, वो हम लोग एक दिन डिस्कशन कर लेंगे। चल बच्चा। सर लरी और एज के 12 होते हैं। उसके जो है ली और एच के ना, कल मुझे बताना, परसों मैं वो थोड़ा सा चार्ट पे बता दूंगा आप लोग को ना। अच्छा, आभ्यंतर प्रयत्न तो नहीं हुआ? प्रयत्न वाला जो 2 प्रकार का होता है, वो नहीं कराया ना। ठीक है, अब उसका यूज आएगा विसर्ग संधि में, है ना, उसका यूज है। तो 3 सूत्र और रह गया है व्यंजन संधि का, उसके बाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चा सारे सूत्र विशेष को पढ़ना, उसको अच्छे से, व्यंजन संधि का, है ना। अभी आप लोगों ने बहुत इजीली देख लिया सिर्फ प्लस छाया वाले में के सामने लिखा हुआ था, इसलिए, है ना। तो सारे सूत्रों को रिवीजन करते रहना ना। परसों फिर हम लोग से मिलेंगे। बता बच्चा, आप लोगों को पढ़ाई कैसा चल रहा है? तैयारी कैसी चल रही है नेट JRF की? सर मैं आज से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। आज से जी सर। ये बहुत जो है ना, 1 महीना भी नहीं रह गया है। अब देखो आप लोग का एग्जाम स्टार्टिंग में है या लास्ट में, कब लेते हैं, है ना। तो क्या क्या रिवीजन चल रहा है ये? तो भैया मैंने तो साहित्य अभी तो फर्स्ट इकाई कर रही हूँ फिर मैं, और उसके बाद थोड़े वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि कल मैंने एग्जाम दे दिया ना, तो मैं फ्री महसूस कर रही हूँ। अच्छा, सीटेट का कैसा गया? सर पेपर सेकंड वाला तो बहुत अच्छा गया।